हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वक्त के सरबराह जेंट्री बीच पाकिस्तान के दौरे पर आज हैं। आप यकीनन खबरें देखी होंगी। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात को खुशाइन करार दिया है, बल्कि ये दावा भी किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत और नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हमआहंगी है, सेम माइंडसेट है, ये स्टेबल गवर्नमेंट है। जेंट्री बीच के ये इंकशाफात को आप कैसे ले रहे हैं? आई डोंट नो। मैंने तो अभी जो खबर पढ़ी है वो ये है कि ये जो वफ्द आया है इन्वेस्टर्स का, ये प्राइवेट कैपेसिटी में आया है। ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, अमेरिका का ना स्टेट ने को भेजा है। ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है, और ऑब्वियसली जो प्राइवेट इन्वेस्टर आता है किसी मुल्क में, तो उसने वहां इन्वेस्ट करना होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि उस मुल्क की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे तारीफें करने के लिए? दे आर हेयर टू मेक सर, मनी, करीबी दे आर साथी हेयर हैं टू डोनाल्ड इन्वेस्ट। ट्रंप के, उनकी कैबिनेट में रह चुके हैं। ही कुड हैव अवॉइडेड इट, ही कुड हैव सेड इट्स अ प्राइवेट ट्रिप, आई विल नॉट एंगेज विद द रह जर्नलिस्ट और चुके आई विल हैं, नॉट टॉक रह अबाउट दिस। चुके रिचर्ड हैं। ग्रेनल नहीं, कौन से एक पब्लिक ओहदे पे थे? वो कहे या ना कहे, वो प्राइवेट ट्रिप के ऊपर आए हैं। इट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट ही केम ऑन अ पर्सनल प्राइवेट ट्रिप। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग स्टेट, और ही इज नॉट रिप्रेजेंटेड यूएस गवर्नमेंट। सो यू तो मैं नहीं रिफ्यूज टू समझता। टेक हिज स्टेटमेंट सीरियसली? आप नहीं देख रही, एक इशारा है कि ट्रंप इंतजामिया की इस मौजूदा पाकिस्तानी इंतजामिया से बेहतरीन ताल्लुकात होंगे? मैं तो समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने शायद पाकिस्तान को उस हवाले से टच ही नहीं किया। पाकिस्तान का नंबर जो है यूक्रेन के भी बाद आता है, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जो मेरा इल्म है। आपको शायद ज्यादा पता हो। वो हम्म। जो उनके जिस तरीके से वो उसको डील करते हैं हमेशा नई एडमिनिस्ट्रेशन, तो जब पाकिस्तान का नंबर आ जाएगा और पाकिस्तान के हवाले से नई एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पॉलिसी बता देगी, तो उसके ऊपर हम सब बोलने के लिए आजाद होंगे। अब हमें प्राइवेट अच्छा, और सर ये इन्वेस्टर्स बताइएगा, उनका ये कहना कि कैपेसिटी आते रिचर्ड हैं। ग्रेनल ने उनको जाती तौर पर ये बताया था कि उन्हें इंटरनेट पर जाली वीडियोस की तशहीर के जरिए गुमराह किया गया, और रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निजाम इंसाफ की मुकम्मल हमायत करते हैं। अब इस हवाले से क्या कहेंगे? दोबारा कीजिएगा जी, उन्होंने क्या कहा? सर, उनसे जब पूछा गया रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से, उन्होंने कहा उन्होंने जाती तौर पे मुझे बताया कि मैंने डीप फेक वीडियोस मुझे दिखाई गई, मुझे गुमराह किया गया, और इस दौरे का वो मुकम्मल इस दौरे रिचर्ड की हमायत कर रहे हैं। रिचर्ड रिचर्ड गनल जो है, वो जिस किस्म के उन्होंने अपने सेंटिमेंट एक्सप्रेस किए, आपने भी देखे, सारे पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखे। तो वो इनको अगर बता सकते हैं तो एक ट्वीट भी कर देंगे कि जी मुझे इस तरीके से मिसगाइड किया गया, तो सारी दुनिया को तो ट्वीट यकीन हो सारी जाएगा। माजी की डिलीट हो गई है, मां सिवाय एक के। हम्म। चलो, माजी दी यकीन हो गया, डिलीट हो गया ना। वो कहते ने कि जी वो एआई की वजह से था, जनरेटेड था, मिसलीड, तो वो नवी कर देना, कह दें कि मिसलीड किया गया, क्या फर्क पड़ता। और सर, हम आप अब बेसिकली जेंट्री बीच के मौजूदा सेटअप और मुल्की इस्तेकाम के हवाले से बयान को बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे, एक सपोर्ट और एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फॉर दिस गवर्नमेंट। उन्होंने कहा हमारे दिलों में मौजूद हैं, हमारी क्यादत के लिए इज्जत है, पीरियड। देखिए जी, अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी या पाकिस्तान की हुकूमत के किसी आदमी की दिल से इज्जत करता है तो ठीक है, इसमें क्या बुरी बात है? हम क्या कह सकते हैं? यहाँ भी बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंस्टॉल्ड सर, है। यही बात ख्वाजा आसिफ बिजनेस में कहते थे कि वो प्राइवेट कैपेसिटी में रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट कर रहा है, मगर आप सब उसको सराहते थे, उसका खैर मकदम करते नहीं, थे। आप आज सब आप नहीं कह रहे हैं कि सराहते ये थे। इनका दौरा। नहीं नहीं, मैंने मैंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैंने किसी को नहीं सराहा। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम्स में भी और बाकी आपके चैनल पे कई प्रोग्राम्स में ये कहता रहा हूँ कि ये किसी की जाति वो हो सकता है ना, हमने किसी को अप्रोच किया है और ना हमें इस पे ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत है। वी हैव बीन वेरी, मैं, हम्म। सलमान अकरम राजा, चेयरमैन गौहर, वी हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट। हम्म। शेख साहब, ये बताइएगा कि अब इसको तो आप ऑफ कोर्स बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, इस पूरे जेंट्री बीच के दौरे को या इनकी बातों को आप ज्यादा अहमियत नहीं देते हुए नजर आ रहे। आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं मजीद पता लगेगा, यानी कि आपकी अभी भी तवक्कुआत हैं कि ट्रंप इंतजामिया जो है ह्यूमन राइट एक्सेसेस के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई ना कोई मौकफ लेगी? देखिए, पहली बात तो ये है, हमें अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। हम अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, अपने जाली केसेस के हवाले से हम ऑलरेडी पाकिस्तानी अदालतों में गए हुए हैं। हमें छोटी अदालतों में उस तरह इंसाफ नहीं मिल रहा, बट हमें उम्मीद है कि हमें ऊपर इंसाफ मिलेगा। हम ये कहते हैं कि जो हम्म। एक एडमिनिस्ट्रेशन चली गई है, वो यहाँ रिजीम चेंज को फैसिलिटेट हम्म। कर रही थी। अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई अमेरिका में, जिस वक्त वो पाकिस्तान के इश्यूज तक पहुंचेंगे, वो अपनी पॉलिसी अनाउंस करेंगे।
तो हमें पता चल जाएगा कि वो, हाँ, उससे पहले हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस रीजन के अंदर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जैसे वो हमेशा हमारी पार्टनर स्टेट रहे हैं, वो अपना किरदार अदा करेंगे, और वो पाकिस्तान के लिए बाइसियत स्टेट, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बाइसियत स्टेट, इस खित्ते में जो वो अफगानिस्तान के हवाले से स्टांस ले चुके हैं, एक अच्छा किरदार होगा, और इस खित्ते की प्रॉस्पेरिटी और अमन के अंदर एक नया, वो हम उसकी उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। हम ये कह सकते हैं, अब हम ये तो कोई अच्छा बात नहीं है कि हम कहें जो आन गए थे खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये तसीकत भी नहीं किया। सर, टमेटो टमाटो पटेटो पटाटो माजरत के साथ आप वही कह रहे हैं कि इधर के जो हालात हैं अभी, ये मुबैना तमाम तर ये एक्सेसेस जो हैं, इनके ऊपर एक राइट स्टैंड लिया जाए, यानी कि आपकी हमायत की जाए। मगर मुझे बताइएगा सर, हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे और फिर मुख्तदर हलकों से जो हौसला अफजा राब्ते हैं वो मुझे तो नहीं, मुझे पहले तो नजर आया कि नहीं, मैं ये जी आपने पोटैटो पोटैटो और टमाटो टमाटो का कर दिया आपने सारा, इट्स नॉट लाइक दैट। हम बड़ा क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं, ना हमने किसी को मदद के लिए कहा है और ना हम किसी को मदद के लिए कहेंगे। जब कोई भी मगर आप उम्मीद यूएन करते हैं कि वो इसका नोटिस यूएन लेंगे? हमने कितनी दफा, हम क्या अब अपने बहन भाइयों को कुरान उठा के बताएं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं करते हैं, आप क्यों हमसे शिरक मैं करवाना समझ चाहते गई हैं? हूँ बात सर, तो मैं सिर्फ ठीक आपसे है। ये रिक्वेस्ट आप ये भी करना कह चाहता सकते हैं हूँ। इररेलेवेंट है कि वो जो भी समझें और करें, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, इसलिए मूविंग फॉरवर्ड आप उम्मीद करते हैं कि वो हम इन अपनी एक्सेसेस के जंग ऊपर खुद ही राइट लड़ रहे स्टैंड हैं, लें? मैंने दसो, हम खुद ही अपनी जंग लड़ रहे हैं। कोई अमेरिकी आके तो अदालतों में हमारी जगह पेश नहीं हो रहा, डाला में तो मिस्टर जॉनसन नहीं जाते हैं ना, हम खुद जा रहे हैं सारे। हाँ हाँ हम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ जी रहे हैं, सर। मारे भी खुद खा रहे हैं, अमरीकियों हम के जेलें भी कहने खुद पे मगर बर्दाश्त इधर कर रहे हैं। तारीखी हवाले से बहुत लोग मुल्क से उनकी जानें भी बच गई हैं, इंक्लूडिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और मुल्क से बाहर भी जा सके हैं, बहुत सी डीलें भी हुई हैं। सो कतई नज़र इससे सर मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये बात बताइए कि एक पॉलिसी में भी बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है आपकी जमात में। सूबाई सदर की तब्दीली के बाद हम देख रहे हैं केपीके की काबीना में भी रद्दोबदल के इम्कानात हैं, स्पीकर को भी हटाने की बातें हो रही हैं। ये फरमा दीजिएगा कि इसको कहा जा रहा है, अभी आप सुन भी रहे होंगे, कि ये बेसिकली बड़ी सोची समझी साजिश है इमरान खान साहब की, कि कोई भी अपने कद काट से ज्यादा मजबूत और बड़ा ना हो, और दोनों ग्रुप्स जो हैं, दोनों आइडियोलॉजीज और ख्यालात जो हैं, क्योंकि हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि गुड कॉप बैड कॉप भी खेला जाए। मतलब आप ये देखें, मैं सुन रहा था, खातून को उनका बड़ा एहतराम है, बड़ी सीनियर है, यहाँ पेशावर जैसे शहर में एक निजी चैनल की ब्यूरो चीफ है, बड़ी पुरानी सीजन है, मगर बहुत सी बातों पे मुझे हैरानी हुई, और मैं बसद एहतराम उनसे इख्तलाफ करते हुए ये कहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि उन्होंने कहा जी सोची समझी साजिश है इमरान खान साहब की, यू जस्ट सेड इट बिकॉज़ शी सेड इट। आई मीन इमरान खान साहब मैं तो आपसे इस सवाल वक्त पूछ रही जब, हूँ, जी, मैंने स्ट्रैटेजी इमरान का है खान सर। साहब, नहीं, साजिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आप रिपीट उसको देख लें। आप साजिश करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी में गुड कॉप बैड कॉप करेंगे। This is a time where a leader नहीं नहीं, needs फॉर द आउट। each and every soldier, हम्म एक एक मुजाहिद चाहिए, एक एक आदमी चाहिए जो इस हक सच की लड़ाई के अंदर आगे खड़ा हो। हम ये खेल नून लीग में होते होंगे, ये खेल पीपल्स पार्टी में होते होंगे। इमरान खान कप्तान है, वो बैटिंग ऑर्डर किसी वक्त भी चेंज कर सकता है। लोगों की कहानियां खत्म हो गई। खान साहब ने शटअप कॉल दे दी परसों, जब खान साहब ने कह दिया कि मैंने सदर अली अमीन खान के कहने पे चेंज किया और उनकी रिक्वेस्ट पे चेंज किया। हम्म खुद आके मीडिया से बात की और कहा कि बताएं लोगों को जाके कि ये मैंने, मुझे अपने चीफ मिनिस्टर पे, अपने वर्कर्स पे, अपने मिनिस्टर्स पे एतमाद है, दे ऑन देयर रिक्वेस्ट। सो वो कहानी वहां खत्म होती हम्म है। ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अगर वो समझते हैं कि एक और आदमी को जिम्मेदारी देनी है, तो क्या वो जुनैद अकबर भी हमारा भाई है, वो भी इतना ही पार्टी का मेंबर है। यहाँ खातून कह रही थी एक आम से मेंबर को, भाई वो आम से मेंबर नहीं है, वो तीसरी दफा एमएनए बन रहे हैं, वो सूबे के अंदर हम्म इंतहाई अहम जिम्मेदारियों पे रहे हैं। वो पूरे पाकिस्तान के असद उमर के साथ डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, तीसरी दफा एमएनए बन रहे हैं। वो जी हम्म आम, वो आम नहीं, वो बड़े समझदार, बड़े सीजन, बड़े पुराने आदमी हैं। तो अगर खान ने उनको आगे किया है हम्म इस जिम्मेदारी के लिए, तो इसमें बेहतरी होगी कोई। और उस पर अली अमीन साहब ने सबसे पहले उनको मुबारकबाद दी है। तो हमारी अपनी पार्टी के अंदर अगर हम बैटिंग या बॉलिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, मतलब वो खान साहब की गुफ्तगू, अगर आप मुझे इजाजत दें बहन, तो मैं बताऊं कि वो अभी बता रही थी कि खान साहब को बुलाया, खान साहब ने अली अमीन को बुलाया, फिर खान साहब ने अली अमीन से पूछा ये, मैंने ये तो पता नहीं कि एक सी इमरान खान, दूसरा सी अली अमीन, या फिर उत्तर लगा ऐसे रिकॉर्डिंग का कैमरा। ये खातून कब अंदर गई,
कब इमरान खान साहब ने इनको बताया या अली सर, अमीन अब ने आप इनके कान में जर्नलिस्ट के जराए को तो ना चैलेंज कीजिए ना। जराए मैं आर आपको कह जॉब रहा इज हूँ टू गिव तीसरा आदमी न्यूज, कोई नहीं था वहां पे। तो आई मीन यू कैन से ऐसा नहीं है, जो मगर गुफ्तगू वहां हुई है, देखें जो गुफ्तगू वहां हुई है हाँ, वो मेरे से अली अमीन से या खान साहब से ज्यादा या वो जो कैमरे में सुन रहे थे कोई नहीं जानता। तो तो आप अगर बता कोई दीजिए ये सर, आप बता दीजिए कि क्या कोई वक्त मुकर्रर हमारी दिया बहन गया नहीं, हम है अपनी गंडापुर बात साहब देखें, को? वाई क्या उनकी शुड वजारत आई, आला अभी भी मजबूत है? बिल्कुल वजारत आला उनकी कभी खतरे में थी ही नहीं। इमरान खान साहब ने उनकी वजारत आला के हवाले से कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बहन के 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एज हिज स्पोक्स पर्सन बिकॉज वहां भी कई लोगों को तकलीफ हो जाती है, बट नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग दिस इशू आई मस्ट से दिस, खान इमरान खान हैज सेड दिस अगेन एंड अगेन 2 days ago. Why people are still कि जी खान ने ये कहा, खान ने साजिश कर दी। खान और सर मुझे को एक बताइएगा कि मुजाहिद हमाद अपना अजहर को हटा के आलिया हमजा को लगाने के पीछे क्या हिकमत है? क्योंकि आपके अंदर से भी आवाजें आ रही थी, गंडापुर साहब को भी रिपोर्ट आप हुआ मेरी कि बहन वो कहते तुम है, बाहर तो आप निकलते मेरी नहीं हो, हम बात पे सुने। तनकीद करते हो। आपको आपको आपके लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन फीड किया है। हमाद अजहर को नहीं हटाया गया है। हमाद अजहर इज स्टिल और ना ही ऑन द हटाया सेम जाएगा। पोजीशन। अच्छा, नहीं हटाया गया है। दूसरी बात है, हटाया जाएगा या नहीं जाएगा ये खान की पार्टी की मर्जी, को जो मर्जी करेगा पार्टी के नाल। आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है, ठीक है जी। तो अब इसमें कोई कंट्रोवर्सी, अगर कोई हमारी बहन या भाई आपको आगे कहता है तो उन्हें कहें ऐसे न करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाब में आपको पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने सोर्सेज वहां पे मोबिलाइज करना चाहते हैं। वो खातून है, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, सेंट्रल पंजाब से उनका ताल्लुक है, लाहौर में उनकी जड़ें हैं, मीनार पाकिस्तान वाले हल्के से इलेक्शन, इफ शी कैन हेल्प अहमद अजहर, शी कैन हेल्प ऑर्गेनाइज पंजाब, व्हाई नॉट। तो खान साहब ने जिम्मेदारी दे दी। हमारा तो उठे दफ्तर ही है, कल होएगा नहीं होएगा कल दी गल है, मगर ऐसी तो कोई खबर नहीं है। एंड लास्टली सर, आपका क्योंकि मुतजाद खबरें भी आ रही हैं, मुख्तदर हलकों से कोई फिर राब्ता हुआ है, कोई दूसरी मुलाकात हुई है? नहीं, नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई है। वही मुज़ाकरात थे जो खत्म हो गए हैं। कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुक्तदरा के साथ राब्ता नहीं स्टैब्लिश हुआ, और ये भी इमरान खान साहब कह चुके हैं। और एक और बात, अगर आप मुझे एक लाइन दें, कोई लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी गई है। किसी लॉन्ग मार्च का लाएमल खान ने अभी नहीं बताया है। मैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे कह रहा हूँ, ये जिसके भी जराए हैं गलत है, ज़ईफ है। मैं जब वो देंगे मैं आपसे खुद शेयर करूंगा। लॉन्ग मार्च लोग के तो होना नहीं चाहिए, बहुत बहुत लॉन्ग मार्च तो शुक्रिया। सड़कों पे होना है। हमारे और ईद साथ उल फितर शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी।